ज्यादा सोचना सहन के लिए अच्छा नहीं। अजीम उलझाए तूफान की पनाह में सिर्फ तख्त पर ही बैठ पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। गोया मैं तुम्हारे मातहत हूं कुचा। चलो फिर देखते हैं कि कौन किसका मातहत होगा। हर किसी को अपना हिसाब चुकाना होगा। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा कुचा। वो जिसे तुम अपने मातहत समझते हो वो ही तुम्हें हलाक करेगा। मार डाले इस गद्दार को। इस गद्दार ने गद्दारी की है। चलो इसको हमारे कबीले के साथ गद्दार चलो। सरदार से गद्दारी की है। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। चलो क्या है अपने आप को? गद्दार के साथ गद्दारी की है। बेगम, नागिन, डसने से बाज नहीं आओगी? हाँ, आओ यहाँ आओ। याद है तुम्हें, तुमने मुझसे मेरा कबीला छीनने की कोशिश की थी। उसी दिन मैंने कहा था औकात से बढ़ गई हो तुम। आज तुम्हें उसका एहसास हो गया होगा बेगम। उठो। मैंने कहा था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छीन सकती। तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे बच्चों को तकलीफ दी। उठो। छोड़ो मुझे। नहीं बेगम, आज नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे कबीले पर किए गए जुल्मों की सजा है। उठो बेगम, उठो। ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सजा है। बेगम, उठो। और ये मेरे सरदार पर नजर डालने की सजा है। उठो, उठो बेगम। ऐसा मत करो बाला, तुम रहम के काबिल नहीं हो, हरगिज नहीं। मारो, तुम भी मरोगी बाला। मुझे मत डराओ, मौत तो तुम्हारी करीब है। तुम भी मरोगी बाला, मारो। होशियार उस्मान सरदार। सरदार, माफ कर दीजिए, माफ कर दे मुझे। गलती हो गई मुझसे, रहम कीजिए मुझ पर। नहीं किया जाएगा रहम। उठाओ, इसे अंदर लाओ। कमांडर ग्लैडियस, ये काई सिपाही आपसे कुछ कहना चाहता है।
यानी शहर, सोत, काराजा हिसार, पत्रानोस, लेफ्के, कारादिन और आका हिसार की हकमियत, सरहदों के सूरज और तमाम तुर्कमानी बस बहुत बोल लिया। क्या तुम मुझसे डरते नहीं कि अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं? तमाम तुर्कमानों के सरपरस्त उस्मान सरदार के हुक्म से यहां मौजूद हूं। हाँ, तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। मेरे दिल में जो अल्लाह पर ईमान है, उसकी बदौलत मौत का कोई खौफ नहीं। वो खौफ तुम जैसे बेईमानों को होता है। तुम तुर्क इस जहालत के वैशीपन को बहादुरी समझ बैठे हो। अफसोस, अगर चाहूं तो अभी अपना हाथ तुम्हारे सीने में डालकर तुम्हारा दिल निकाल लूं मैं। मगर मैं ये नहीं चाहता। क्यों? पहले तुम्हारे जो वो महबूब शहर है वो जलेंगे, खूब धुआं धुआं होंगे। जलते वक्त तुम्हारे लोग चीखेंगे, फरियाद करेंगे। पहले ये सब तुम्हें देखना होगा और डरना होगा, फिर तुम मरोगे। अब बताओ, कि उस्मान मुझसे चाहता क्या है? उस्मान सरदार तुमसे मसलहत के लिए कलकचा पनार मकाम पर मुलाकात चाहते हैं। कैसी मसलिहत? जंग तो होकर रहेगी, उस्मान को मरना होगा, फिर क्यों मसालियत करूं मैं? मुकद्दर तुर्कों को नई फतह देगा या नहीं, तुम कैसे जानते हो ये कमांडर? उस्मान सरदार हर किसी के लिए फायदेमंद मुआहदा चाहते हैं। उसे जाकर बता दो मैं आऊंगा। हमारी मुलाकात होगी उस्मान सरदार, जरूर होगी। सरदार, इससे क्या बात करनी है? ये तो गद्दार है, सिर्फ मौत की हकदार है। उस्मान सरदार, माफ कर दे। अपने गुस्से और तकब्बुर में गलत फैसला किया, मुझे माफ कर दे। गुस्सा और तकब्बुर? हाँ, दुश्मन का ही साथ देती आई हो तुम। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया। मैं शर्मिंदा हूँ बाला खातून। मैं जानती हूँ जो किया माफी के काबिल नहीं, मगर दरगुजर कीजिए उस्मान सरदार। गद्दारी करते हुए कुछ नहीं सोचा तुमने? हाँ, जब मौत का खौफ आंखों के सामने आ जाए तब हकीकत आंखों से ओझल हो जाती है सरदार। तुम्हारा भाई
हाँ, तुम्हारे भाई ने क्या किया? जंग लड़ी उसने बहादुरी से और शहीद हुआ। इजाजत दे, मैं अपनी गलती का कफारा अदा करूंगी। मेरे भाई ने आपकी वफादारी में शहादत पाई है। तुम यहाँ खुद से शर्मिंदा होकर नहीं आई बेगम। अगर आज जाने दिया जाए तो फिर से वही करोगी। मैं मरना नहीं चाहती बाला खातून। बाकी जो हुक्म आपका। क्या वाकई? तो जो कहा जाए वो करोगी? आपका जो भी हुक्म होगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मौका दिया जाएगा। गौर से सुनना जो मैं कहूंगा। तुम्हें लगा कि अब तक मर गई होंगी मैं, मगर मैं जिंदा हूं। खामोश रहो। जिंदा हो तो किसी मकसद के तहत। खुश मत हो बेगम खातून। जब तक तुम में ये गुरूर है, तुम बार बार गलती करोगी। और जब वो लम्हा आएगा, तुम्हारी जान लेने में जरा नहीं हिचकिचाएंगे। मगर मैं सबक सीख चुकी हूं, अब गलती नहीं होगी। वो तो देखा जाएगा। अब हमारी नजर तुम पर जो है। इस गद्दार को देखो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, खामोश रहो। अगर दोबारा ऐसे गद्दार कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। फातिमा बस। फातिमा, चलो आ जाओ। बाजू टूट भी जाए तो जिस्म के साथ रहता है। ऐसे मत देखो। अब मैं क्या करूंगी? ऐ जमीन व आसमान के मालिक, तेरे सिवा कोई दर नहीं है। तू रहमान है, रहीम व करीम है। या रब्बी, मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। मुझे राह हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा या रब्बी। ऐ बेसहारों के सहारा मेरे रब, हर महाज पर हमारी मदद फरमा। तेरी राह में चलने वालों को हौसला अता फरमा या रब्बी। हमारी रियासत, हमारी कौम और लश्कर को ताकत अता कर। मुझे और मेरी औलाद को अपने दीन से, अपने रास्ते से जुदा न करना या रब्बी। और दुश्मनों के सामने फतह से हम किनार कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बोरान। हुजूर,
ग्लाडियोस मुआहदे पर राजी हो गया है। हाँ, ये तो अच्छा है। तैयारी करो फिर। हुक्म सर, आंखों पर। बाला, सरदार, ग्लाडियोस राजी हो गया मुआहदे पर। तुलू आफ्ताब से पहले बेगम को रवाना कर दिया। उसकी जान नहीं ली मैंने, हमारी रियासत के लिए उसका जिंदा रहना मरने से ज्यादा कीमती है। मुझे लगता है आपने और बाबा ने उस्मान सरदार की बैत करके अच्छा कदम उठाया है। तुर्क दास्तान बनने वाले इस कबीले के अजीम बहादुर दुश्मनों के ऊपर कहर की तरह नाजिल होंगे। हथियार बहादुर थामता है और बात सरदार की होती है ओगोस। कहीं हमारे सरदारान उस्मान सरदार के हुक्म पे शहीद ना हो जाएं। चचा, क्यों कह रहे हैं ऐसा? तुर्क के दिल में खैमाजन एक रियासत का मालिक होना हमारा हक है ओगोस। आह चचा, काश कि मेरे बाबा आपके ये अल्फाज सुन सकें।